दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल की, सिंह राशि वालों की। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु दोनों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये परिवर्तन आपको पता है बहुत ज़्यादा खास होता है। शनि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है राहु और केतु का परिवर्तन, क्योंकि 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक एक राशि में इनका गोचर रहता है। अभी तक ये 2022 के अप्रैल से मेष राशि में राहु और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करके राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। फिर इनका गोचर 16 मई 2025 तक रहेगा, पूरे 18 महीने। सिंह राशि वालों को विशेष रूप से बहुत तकलीफ दी है राहु ने, बहुत दुख दिए हैं राहु ने। राहु आपकी गोचर कुंडली में, आपकी चंद्र कुंडली में नवम भाव में बैठ करके और केतु आपके तृतीय भाव में बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए हैं, बहुत परेशान कर लिए हैं। आपने ये नोटिस किया होगा 2022 के अप्रैल से आप एक तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, खास करके कोई भी अगर काम करने जाते हैं उसमें कन्फ्यूजन, कोई निर्णय लेने जाते हैं उसमें कन्फ्यूजन, एक अलग ही नेगेटिविटी, एक उलझन। और रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप, पैचअप, पूरी तरीके से किसी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी को पूरी तरीके से उसके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हुई होंगी। और कई लोगों की ऐसी स्थिति भी हो गई होगी जहां वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो निकलें, मूव ऑन करें या आगे यहीं पर जूझते रहें। बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये राहु की देन है, राहु अंधकार है। बहुत सारी चीज़ें इनमें से आपने महसूस की होंगी। करियर में भी कई चीज़ों में दिक्कतें हैं लेकिन कई चीज़ों में फ़ायदा भी है। राहु केवल नुकसान नहीं करता है, यही राहु की खासियत है। राहु आपको एक और आपको बहुत नुकसान दे रहा होता है तो एक और बहुत ज़्यादा फायदा भी दे रहा होता है। राहु के प्रभाव को जानेंगे, बारी बारी से आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए राहु किस प्रकार की स्थिति बनाने वाला है। ये 18 महीने आपके लिए कैसे जाएंगे सिंह राशि वालों, ये हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको कुछ विशेष बातें बता देते हैं, कुछ खास बातें। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि राहु जहाँ बैठे हैं यानी कि अष्टम भाव में, अब नवम से निकल करके अष्टम में आ जाएंगे तो अष्टम भाव में बैठकर कैसा फल देंगे। उसके बाद में इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो ये 3 दृष्टियों से जहां देखेंगे वहां पर कैसे प्रभावित करेंगे। उसके बाद में केतु जहां बैठे हैं द्वितीय भाव में, वहां से कैसा फल देंगे और पूरे गोचर काल में केतु की 3 दृष्टियां कैसा प्रभावित करेंगे आपको, ये हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको खास उपाय बताएंगे जिससे आप इस राहु केतु के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट बताएं, आपको एक शॉर्टकट में अगर आपको एक बात सुननी है तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से 70 से 80% आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है ये परिवर्तन, निश्चित रूप से। तो मैं पहले आपको कुछ खास बातें बता देता हूं। जैसे कि राहु नवम भाव में गोचर कर रहा था तो आपकी बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। अभी अष्टम में आ जाएगा तो जो उलझनें, परेशानियां हैं वो समेट जाएंगी। रिलेशनशिप में खास करके ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि राहु कभी भी रिश्ते को परमानेंट खत्म कर ही नहीं सकता है। राहु आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए जो उसके प्यार था, जो इमोशंस, जो फीलिंग थी, उसे खत्म करता है, न कि उस व्यक्ति से पूरी तरह से एक तरह से रिश्ता ही खत्म करवा दे। या अगर रिश्ता खत्म भी करवा दे तब भी आपके अंदर तो वो प्यार नष्ट नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार जो है वो नष्ट कर देता है राहु। और वही वजह होती है कि एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, खास करके आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही थी अगर, तो अब उसमें फ़ायदा होगा। परमानेंट रुकने की बातें होंगी, कन्फ्यूजन दूर होगी, नेगेटिविटी नष्ट होगी, एक दूसरे अटैचमेंट बढ़ेगा। और एक्स पार्टनर जो आपकी लाइफ से, मतलब आपके पार्टनर जो चले गए थे तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। अब उनके अंदर भी ये राहु प्यार जगा देगा। उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियों में, जो प्रमोशन में जो बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी, आपकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी तकलीफ़ें चल रही थी, वो भी आपकी अब वृद्धि होगी। अगर आपको पूजा पाठ में
कोई अच्छे कार्य में मन नहीं लग रहा था, बुद्धि आपकी बहुत ज़्यादा भ्रमित रहती थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। राहु अष्टम भाव में बैठ करके आपके लिए क्या करेंगे ये भी हम जानते हैं। विशेष रूप से जो राहु करने वाले हैं, अष्टम भाव में बैठ करके राहु का जो प्रभाव रहेगा, अष्टम भाव का राहु क्योंकि एक तो गुरु की राशि में है, तो तंत्र मंत्र से संबंधित, साधना से संबंधित जाना जाता है। तांत्रिक जो होते हैं खास करके वो लोग क्या करते हैं, निकृष्ट काम करते हैं। साधना का जहां जिक्र किया मैंने अष्टम भाव में, वो केतु से संबंध रखता है साधना का, लेकिन निकृष्ट साधनाएं यहाँ पे जो कुछ एक तरह से दुष्कर्म करने वाली साधनाएं होती हैं, जिसमें पिशाचनी इत्यादि की सिद्धि करते हैं लोग तांत्रिक, वो भी अष्टम भाव से विचारणीय होती है और वो राहु से संबंध रखती है, क्योंकि राहु एक असुर है। और इस वजह से अष्टम भाव का राहु उन लोगों को बहुत लाभ देता है जो तंत्र मंत्र से संबंधित काम करते हैं, किसी का भला करने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए ही उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। अनैतिक कार्य करने वालों को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, और विशेष रूप से जो लोग साधना, अगर कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो बहुत ही निकृष्ट साधना है, उसमें बहुत विशेष लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप कोई तंत्र मंत्र से संबंधित इस बीच में कोई कार्य करवाते हैं, कोई आप पूजा करवाते हैं, कोई आराधना करवाते हैं, या किसी भी कार्य के लिए कोई भी आप पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी करवाते हैं, तो आपको वो निश्चित रूप से लाभ दिलाने वाली रहेगी। अगर आप खुद भी कोई उपाय करते हैं, ऐसा उपाय जो आपके लिए अच्छा हो लेकिन किसी और के लिए बुरा हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। राहु का संबंध अष्टम भाव से बनने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपने अंदर एक सिद्धि प्राप्त हो जाना। व्यक्ति जो बोलेगा वो सिद्ध हो जाएगा, जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाएगा, वो जो उसे पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, पहले से बहुत सारी चीज़ें आभास होने लगेंगी। तो आपके साथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी 18 महीने तक। उसके बाद में अपार धन देता है राहु, बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है, ऐसा धन जो आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक एक जो पैसा मिलेगा, करोड़पति बनेंगे, तो एक पल भी ये मत भूलना, एक एक पल ये याद रखना कि वो पैसा आपको कितना भी ऊंचा ले जाए, आप अगर जमीन पे रहेंगे तो ही वो पैसा आपके पास टिकेगा। जैसे ही आप हवा में उड़ेंगे, राहु आपको बहुत बुरी तरह गिराएगा। क्योंकि अष्टम का राहु इसलिए भी जाना जाता है कि आपको बहुत अच्छे दिन दिखा करके एकदम से, कहते हैं कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसे पहले अच्छा वक्त दिखाया जाता है, जिससे कि उसे बुरे वक्त पे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो। इसलिए आप अगर कैसी भी स्थिति में हैं, बहुत ऊंचे उठ रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, और उसमें अगर आपको लगता है राहु की स्थिति है, यानी कि कम मेहनत से आपको ज़्यादा मिल रहा है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा आप जो है कुछ गलत कार्य भी कर रहे हैं जिससे आपका मन जो है थोड़ा मलिन हो गया है और आपको अच्छे बुरे की आप समझ नहीं रही है, ऐसा कोई कार्य जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि, शेयर मार्केट में भी कुछ स्थितियां देखी जाती हैं जहां शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर धोखाधड़ी वाली चीज़ हो तो। वैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि, ब्रोकरी का काम, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि खिलवाते हैं, उसे उन लोगों को खास करके दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो बहुत पैसा कमा के एकदम से धड़ाम से न गिरते हैं। तो अष्टम भाव का राहु ये भी करवाता है। लॉटरी इत्यादि का पैसा मिल जाए तो ज़्यादा हवा में मत उड़िएगा, ये भी है। शेयर मार्केट में लाभ देता है, शेयर मार्केट का पैसा अच्छा भी रहता है इस राहु की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी। फिर अफेयर बहुत बनवाता है अष्टम का राहु, मतलब अफेयर जिसके साथ भी बनेगा उसके साथ फिजिकल जरूर होगा। एक्स्ट्रा अफेयर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अपने ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। विदेश यात्रा भी करवाता है अष्टम का राहु, तो विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं आपके लिए, और विदेश से संबंधित लाभ भी करवाता है। अब राहु की जो पांचवी दृष्टि, पंचम दृष्टि, वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। अपार खर्चे होंगे, जैसे अपार धन आएगा ना, वैसे अपार खर्चे भी होंगे, और इतने खर्चे होंगे कि आप एक तरह से अय्याज बन जाएंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खर्चे अगर आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट में हो रहे हों या किसी धार्मिक कार्य में हो रहे हों,
तो आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन अगर 81 में हो रहे हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा पतन का कारण बन सकता है। कोशिश कीजिएगा कि धार्मिक कार्य में या फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके लिए व्यापार में निवेश करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा इस गोचर काल में। व्यापारिक निवेश बहुत ज़्यादा फलदायी, अच्छा और खास आपके लिए लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। उसके साथ साथ विदेश यात्राएं भी होंगी और विवादों से भी नाता, कंट्रोवर्सी से भी नाता आपका जुड़ा रहेगा। 18 महीनों में आप कंट्रोवर्सी में भी बहुत ज़्यादा फंसेंगे। अगर आप सोशल मीडिया स्टार हैं इत्यादि, या किसी भी चीज़ में आप, छोटी सी भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, फैमिली विवाद भी हो सकता है, क्योंकि राहु आपके छोटे बड़े भाइयों से खास करके दिक्कतें भी पैदा करेगा। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई फैमिली का विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद या किसी प्रॉपर्टी का विवाद या कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई है, तो वो भी स्थितियां कहीं ना कहीं बन रही हैं कि वहाँ से भी ज़्यादा परेशानी विवाद में पड़ सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा कुछ परिवार में, तब भी संभावना है कि ऐसा हो जाए। अब आप इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपसे खुद से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपको जेल जाना पड़े, कोई अपराध ना हो जाए आपके हाथों। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। फिर उसके साथ साथ आपको अगर कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं तो वो टेंडर आपको मिल जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ठेकेदारी का काम करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, अनेक अनेक लाभ आपको निश्चित रूप से है। लेकिन इसमें भी आप वकील, जज और अगर आपका किसी भी प्रकार से ब्रोकरिंग, जैसे आप ऑफिसर से मिलकर के काम करवाते हैं किसी का, मतलब एक तरह से ब्रोकर हैं, उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं बहुत स्थितियां अच्छी रहेंगी। फिर राहु की सप्तम दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर रहेगी, इससे आपको अनेक अनेक लाभ होंगे, लेकिन धन से संबंधित लाभ होंगे, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। फैमिली लाइफ में मेरा उद्देश्य फैमिली लाइफ का जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैरिड लाइफ का है। मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है कि पार्टनर के साथ में आपके अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ पार्टनर चीज़ें छुपा रहा है, आपके साथ शेयर नहीं करता है, उतना आपको महत्व नहीं देता है और बातें छिपाता है, और इस वजह से थोड़ी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। और यहाँ पे अष्टम का राहु एक्स्ट्रा अफेयर भी बना सकता है आपका, तो इससे भी दिक्कतें हो सकती हैं आपकी मैरिड लाइफ में। तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, और खास करके पूरे परिवार की, केवल माता पिता या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत, या दूर भी रहते हैं तब भी दिक्कतें तो हो सकती हैं। तो फैमिली की दिक्कत है, और हो सकता है कि फैमिली में कोई विवाद ना हो, लेकिन फैमिली मेंबर में कोई ना कोई आए दिन बीमार रहे और उस पर बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो, ऐसी भी स्थिति बनेगी। फिर आ जाते हैं राहु की नवी दृष्टि, नवम दृष्टि। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर राहु की नवम दृष्टि क्या करेगी? चतुर्थ भाव पे नवम दृष्टि जो पड़ेगी उससे वाहन सुख मिलेगा, वाहन, एक से अधिक वाहन खरीदेंगे, बड़ा मकान बना पाएंगे या बड़ा मकान खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, आश्चर्यजनक लाभ देने वाला ये समय रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन्वेस्ट कर लीजिए, आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप इस गोचर काल में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा 4 गुना लाभ देगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उच्च सफलता प्राप्त होगी, राजनीतिक बड़ा पद मिल जाएगा और राजनीति में बहुकाल आपका जब दबदबा एकदम कायम रहेगा। आपको चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि आपके माताजी के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती है, तो उनकी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि दान पुण्य करते रहें, क्योंकि आपको ऐसा पैसा कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा जिससे आपके परिवार के लोगों को कष्ट पहुंचेगा। आपके इस राहु से आपके परिवार के जनों में बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि दान पुण्य जरूर करते रहें। और क्योंकि ये पैसा आप जाने अनजाने में आपके पास आता रहेगा, और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार लत लग जाए। और ये भी एक सच्चाई है कि अष्टम का राहु व्यक्ति को पैसे के लिए ना लालची बनाता है। लालच में व्यक्ति मोह में, एक तरह से माया के प्रति इतना मोहित हो जाता है कि वो अंधा हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है। तो पैसा कम समय में ज़्यादा कमाने की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है इस राहु की वजह से। तो निश्चित रूप से आपका घमंड भी बढ़ जाता है इससे, और तेज आवाज़ में आप बात करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़, चिल्लाना देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ को इसलिए ख़राब करते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और फिर तेज आवाज़ में अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। वाहन सुख
आपको मिलने वाला है वाहन का, खास करके लग्जरी वाहन का, बड़े वाहन का सुख मिलने वाला है। बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, एक से अधिक वाहन के सुख हैं। तो ये तो आपका राहु का प्रभाव हो गया। आप जानते हैं केतु का प्रभाव। केतु जो है आपके लिए विशेष रूप से, जो केतु हैं तृतीय से द्वितीय में जा रहे हैं, तो पूरे 18 महीने आपको अचानक धन लाभ देंगे और कोई बड़ी विजय प्राप्त करवाएंगे। केतु की फैमिली की स्थिति काफ़ी बेहतर करेंगे और राहु के दुर्योगों को भी नष्ट करेंगे, जो दुष्परिणाम है उसको नष्ट करेंगे। प्लस आपको बड़ी उच्च साधना में सफलता मिल सकती है। केतु की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, जिसमें आपको शत्रु आपसे भयभीत हो जाएंगे। शत्रुओं से आपको डरने की जरूरत नहीं। आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज मुक्ति के भी योग बन रहे हैं। इस केतु से आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी और विशेष रूप से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। प्लस आपको थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम लव लाइफ में जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की स्थिति में आप जकड़े हुए थे। इस वजह से आपके पार्टनर के पास ऑप्शन था या आपके पास ऑप्शन था, उस वजह से कंफ्यूज थे और पूरी तरह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका जो पार्टनर है वही कहीं ना कहीं गलत है। उसके बावजूद भी आप उस पर सुंदरता पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। अब वो सुधार करेगा और अपने आप में आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी होने वाली है। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी, जिसमें हो सकता है कि आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो जाए, जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, अचानक से वो सपना पूरा हो जाए। सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पर रहेगी। इससे आपके कोई बड़े कार्य में, खास करके रिसर्च के कार्य में, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई आपका केस चल रहा है, कोई आप ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वहाँ पे, या रिसर्च के काम में साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको विशेष रूप से ये केतु लाभ देता है। और कोई भी आपकी प्लानिंग होती है उस प्लानिंग में जबरदस्त चार चांद लगाता है। प्लानिंग में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आपको अचानक से बड़ी उपलब्धि भी हासिल होती है इस केतु की वजह से। केतु की नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी, जिस वजह से आपके लिए करियर में बड़ा लाभ, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, और अगर आप सरकारी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसमें ये अच्छे योग बनाता है। उसके साथ साथ ये केतु आपको ऑफिसर भी बनाता है और आपको ऑफिसर भी खास करके अच्छा पद अधिकारी बनाता है, और जो जेसीओ वगैरह, जो धर्मगुरु इत्यादि होते हैं, वो भी ये केतु बनाता है। अगर आप उनकी भी भर्ती देख रहे हैं, आप जेसीओ वगैरह, जो कि आपको पता है संस्कृत विद्यालय से जो पढ़ते हैं, और वो लोग जो धर्मगुरु की नौकरी करते हैं, जेसीओ बोलते हैं, उसमें भी अच्छे योग बनेंगे आपके। मेडिकल सेवा में अगर कार्यरत हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मेडिकल से संबंधित हर चीज़ में, अगर आपका व्यापार भी है मेडिसिन से संबंधित, जो कि आपका एग्रीकल्चर से संबंधित, भी आपको लाभ मिल जाएगा इसमें, क्योंकि केतु मंगलवत प्रभाव देता है। विशेष रूप से आपको यात्राएं बहुत करवाएगा और यात्राओं से लाभ भी दिलाएगा। ये केतु आपके लिए नौकर चाकर की भी वृद्धि करेगा घर में, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। इस प्रकार का प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर रहेगा पूरे इन 18 महीनों में। अब हम जान लेते हैं उपाय। वैसे आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत ही दिक्कत है, हेल्थ वगैरह की चीज़ें हैं जो कि आपकी नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर की हैं, तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। इस राहु के दुष्परिणाम को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तो यह है कि अच्छे कार्य करते रहें, अपनी बुद्धि पर घमंड, पैसे का घमंड ना चढ़ने दें, क्योंकि पैसा बहुत आएगा। और रिलेशनशिप को भी अब अच्छा बनाने के लिए एक बेस्ट टाइम मिला है आपको, जो आप बेस्ट टाइम को कैसे आप एक्सप्लोर करते हैं वो भी आपको देखना है। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की आपको एक माला रोजाना करनी है। अगर आप रोजाना ना कर पाएँ तो गुरुवार को 11 माला कर लें, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और पूरा 18 महीना आपको ये करना है। उपाय बहुत ज़्यादा लाभान्वित कराने वाला ये समय रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगी, जो भी बड़े परिवर्तन उसमें खास करके डीपली एनालिसिस करके आपको हम ये एक एक बात बता रहे हैं।
तो आप यकीन मानिए एक एक बात आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेगी। और अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो आपको 2020 2022 वाले राहु केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो एक बार देखने चाहिए। केवल राहु केतु के परिवर्तन के आधार पर यह फल बताया है। तो जब राहु के समकक्ष समीप युक्त कोई ग्रह होता है तो उसका प्रभाव बदल जाता है और बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो उसके बारे में हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और जल्दी से जल्दी 5 लाख करवा दीजिए। बहुत जल्दी, बहुत समय से आप जो है देखते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते रहते हैं। जब देखते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।